नमस्कार साथियों। आज हम भारत की प्राकृतिक वनस्पति अथवा नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया पे डिस्कशन करेंगे। और ये ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की जो लेक्चर सीरीज चल रही है, जो कि आपके भारत का भूगोल जो बीए थर्ड ईयर और एमए फाइनल ईयर के अंदर जो पेपर है, एमए फाइनल ईयर में यह पेपर एडवांस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के नाम से है। तो आइए डिस्कस करते हैं नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया या प्राकृतिक वनस्पति। देखिए दोस्तों, प्राकृतिक वनस्पति होती क्या है। प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य है कि जो प्लांट कम्युनिटी वो एक एरिया के अंदर जो डेवलप होती है, या जो वनस्पति समुदाय जो एक पर्टिकुलर एरिया में प्राकृतिक रूप से डेवलप होता है या ग्रो होता है, और उस जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से अनडिस्टर्ब्ड हुए बिना मानवीय क्रियाओं के डिस्टर्ब हुए बिना जो अपने आप उगता है, उसे हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। और ये जो आपका नेचुरल या प्राकृतिक वनस्पति है, ये मुख्य रूप से दो तत्वों पर निर्भर करती है। नंबर 1 है क्लाइमेटिक कंडीशन और सेकंड है आपका सॉइल की कंडीशन। देखिए दोस्तों, क्लाइमेटिक या जो जलवायु होती है उसके अंतर्गत हम दो एस्पेक्ट लेते हैं। नंबर 1 टेम्परेचर और रेनफॉल, यानी आपका तापमान और वर्षा। तो तापमान और वर्षा किसी भी क्षेत्र की वनस्पति को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर होगा वो आपकी सॉइल मॉइस्चर या सॉइल को डिटरमाइन करेगा। इसके अतिरिक्त आपका जो रेनफॉल है वो भी आपकी वेजिटेशन या जो वनस्पति है उसकी ग्रोथ को डिटरमाइन करेगा। सेकंड फैक्टर है आपका सॉइल, कंडीशन ऑफ सॉइल विच ऑल्सो डिटरमाइन द ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन। तो आपका क्लाइमेटिक कंडीशन और आपका सॉइल है, उसके आधार पर हमारी जो वेजिटेशन है, जो वेजिटेशन ऑफ इंडिया है, जो भारत की वनस्पति है, उसको मुख्य रूप से 5 भागों में डिवाइड करते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन सेकंड, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। थर्ड है आपका उष्णकटिबंधीय थॉर्नी फॉरेस्ट यानी कंटीले वन, और माउंटेन फॉरेस्ट यानी पर्वतीय वन, और जो लास्ट वन है आपका लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट, अथवा आजकल इसे एक वेराइटी है मैंग्रोव फॉरेस्ट वो भी बोलते हैं, या तटीय वन। तो इस तरह से हमने क्लाइमेटिक कंडीशन और सॉइल के आधार पर भारत की वनस्पति को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा है। और आइए हम इनको विस्तार से 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। देखिए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसके अंतर्गत हम बेसिकली देखते हैं कि ये कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, क्या इसकी रेनफॉल की इसकी आवश्यकता होती है, किन टेम्परेचर एरियाज़ में ये डेवलप होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, वह मुख्य रूप से आपके उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं या विकसित होते हैं। और यहाँ पे जो ये उच्च रेनफॉल होने के कारण और उच्च तापमान भी यहाँ पे होता है, इस वजह से ये इन फॉरेस्ट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। पूरे साल यहाँ पे इन क्षेत्रों में वर्षा होती है जहाँ पे ये डेवलप होते हैं। तो इसकी वजह से जो वनस्पति का घनत्व है बहुत ज़्यादा होता है। जैसा कि आप इस मैप डायग्राम में जो मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाई है, इसमें आप देख पा रहे हैं, इनका जो ट्री कैनोपी होता है वो भी बहुत ज़्यादा डेंस होता है, और जो आपका जो वनस्पति होती है वो बहुत सघन होती है। पेड़ आपस में बहुत पास में होते हैं, और जो पास में होते हैं तो आपका जो इसके नीचे बहुत सारी और भी वेजिटेशंस का ग्रोथ होता है, जैसे क्रीपर्स, आपकी बेल हो गई, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, लेयरिंग होती है इसके अंतर्गत। और जो हाइट है इन पेड़ों की बहुत ज़्यादा होती है, 40 से 60 मीटर इनकी हाइट होती है। और इसके नीचे फिर सेकंड और थर्ड स्टेज में और भी बहुत सारी वेजिटेशन डेवलप होती है इन पेड़ों के नीचे, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है। और फिर जब इनकी थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, मतलब आपका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से आपका कैनोपी की डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह से नीचे इनके अंधेरा दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पे आपके नीचे नहीं पहुँच पाती है, तो आपका यहाँ पे नीचे अंधेरा रहता है इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंतर्गत। और इन्हें एवरग्रीन क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि ये अपनी पत्तियों को शेड नहीं करते, यानी इनकी पत्तियाँ नहीं झड़ती है, और इस वजह से ये वर्ष भर हरे रहते हैं, इसलिए इनको एवरग्रीन या सदाबहार वन कहते हैं। और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों देखें या व्यावसायिक दृष्टि से देखें तो इन वनों की लकड़ी उतनी उपयोगी नहीं होती है, कमर्शियली ये वाइबल नहीं है। क्यों नहीं है वाइबल? एक तो यहाँ पे जो आपका लुम्बरिंग इंडस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, लकड़ी का जो उद्योग होता है, उसमें लुम्बरिंग के लिए इसको काटना, वनों को काटना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो इनकी जो लेयरिंग बहुत ज़्यादा होती है, एक पेड़ बहुत लंबा है, दूसरा उससे छोटा है, उसकी हाइट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो
तो एक तो वो है, दूसरा इनकी जो वुड है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, मतलब बहुत कठोर होती है। इस दृष्टि से ये कमर्शियली इतने वायबल नहीं है, इकोनॉमिकली इतने अच्छे नहीं माने जाते हैं। आइए देखते हैं इनकी अदर विशेषता। और जहाँ पर ये फॉरेस्ट आपके पाए जाते हैं, जैसे कि आपका वेस्टर्न घाट आप देख पा रहे हैं, डार्क ग्रीन पेज जो है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, जिसके अंतर्गत आपका उड़ीसा है, नागालैंड है, मणिपुर है, आसाम है, और आपका असम है, मेघालय है, इन क्षेत्रों में, या बंगाल है। तो यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और यहाँ पर टेम्परेचर है वो आपका 22 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है इन क्षेत्रों के अंतर्गत। और यहाँ पे अगर आप देखें रेनफॉल, तो वो आपका 200 सेंटीमीटर से भी अधिक रेनफॉल वाले एरियाज़ के अंदर आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यहाँ पे अगर हम वनों की, वृक्षों की वैरायटी देखें, ट्रीज़ की वैरायटी देखें, तो मुख्य रूप से आपका रोजवुड, एबोनी और महोगनी एक्सेट्रा जो ये वन है, यहाँ पे इनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और आइए देखते हैं नेक्स्ट फॉरेस्ट कौन से हैं। नेक्स्ट है आपके ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। देखिए दोस्तों, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में मतलब है उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन। उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन है, ये मुख्य रूप से इनको मानसूनी वन भी कहा जाता है, क्योंकि ये मानसून की ऊपर डिपेंड करते हैं, मानसून के वर्षा के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसलिए इन्हें मानसूनी फॉरेस्ट भी कहा जाता है या मानसूनी वन भी कहा जाता है। इनको पतझड़ी इसलिए बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे वर्षा का वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो मानसूनल रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है। इस वजह से ये जो अपनी ट्रीज जो है मानसून डेसिडुअस फॉरेस्ट है, वो अपनी जो लीव्स हैं वो शेड कर देते हैं, उनकी पत्तियाँ झड़ जाती है, इस वजह से इन्हें पतझड़ी वन कहा जाता है। इनकी अगर एवरेज हाइट देखें तो 30 से 45 मीटर की हाइट पे ये रहते हैं। और इनकी जो लकड़ी है इकोनॉमिकली बहुत वाइल होती है, कमर्शियली बहुत ही वायबल है, क्योंकि इसकी जो लकड़ी है वो कंपेयर टू ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ये सॉफ्ट होती है और इकोनॉमिकली इसको आप अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। ल्यूमरिंग इंडस्ट्री यहाँ पे आप कर सकते हैं। और इन क्षेत्रों में अगर हम देखें ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जहाँ पे होते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर मुख्य रूप से 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है और रेनफॉल बहुत ज़्यादा वेरी करता है, 70 से 200 सेंटीमीटर। ट्रॉपिकल जो डेसिडुअस या ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वनों का जो क्षेत्र है, यहाँ पे रेनफॉल बहुत वेरी करता है। देखिए इसको भी हम आगे देखते हैं, 2 भागों में डिवाइड करते हैं। मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, मॉइस्ट यानी आर्द्र पतझड़ी वन, और ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट यानी कि शुष्क पतझड़ी वन। इनको रेनफॉल के आधार पे हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, मॉइस्ट डेसिडुअस और ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। देखिए मॉइस्ट डेसिडुअस यानी आर्द्र जो वन है आपके, उस पतझड़ी आर्द्र पतझड़ी वन है, वहाँ पे रेनफॉल आपका 100 से 200 सेंटीमीटर रहता है। और ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है, वहाँ पे 70 से 100 सेंटीमीटर के मध्य रहता है। जो आर्द्र पतझड़ी वन है वहाँ पर आपके मुख्य रूप से टीक, साल और शीशम जो वनों की वैरायटी है, जो वन है वो पाए जाते हैं। और ये जो क्षेत्र है आपका मॉइस्ट, जहाँ पे वर्षा का मात्रा ज़्यादा होती है, वो मुख्य रूप से आपके हिमालय क्षेत्र, जो हिमालय के पूर्वी आपके जो घाट हैं, जो पूर्वी क्षेत्र हैं, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, और आपका हिमालयन क्षेत्र और उड़ीसा का जो क्षेत्र है, वहाँ पे मुख्य रूप से आपके ये मॉइस्ट डेसिडुअस या आर्द्र पतझड़ी वन पाए जाते हैं। ईस्टर्न घाट के देखो दोस्तों, जो आपका वेस्टर्न घाट है, जो पश्चिमी घाट है केरला वाला, इसके पश्चिमी घाट पर, मतलब जो समुद्र की तरफ वाला भाग है, अरब सागर की तरफ वाला भाग है, वहाँ पे रेनफॉल डायरेक्ट टकराता है, यानी वर्षा डायरेक्ट, जो मानसूनी वन होती है वो वर्षा होती है वो डायरेक्ट टकराती है, तो उधर रेनफॉल ज़्यादा होता है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलेंगे। और आपके पश्चिमी घाट के ही पूर्वी तट पर, मतलब आपके जो पश्चिमी घाट है उसके पूर्वी तट पे आपको मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे, यानी कि आर्द्र पतझड़ी वन मिलेंगे। क्योंकि जो आपका जो
पश्चिमी घाट का जो पूर्वी तट है वो आपका वृष्टि छाया में आ जाता है, मतलब वृष्टि छाया ने कह के वहाँ पे रेनफॉल डिक्लाइन हो जाता है 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य। तो उन वनों के अंदर आपको ये वैरायटी मिलेगी और यहाँ पे मुख्य रूप से टील, साल और शीशम की वैरायटी पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका ड्राई डिसिडुअस यानी कि शुष्क पतझड़ी वन। वो आपके कहाँ मिलेंगे? 70 से 100 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों में मिलेंगे और मुख्य रूप से यहाँ पे भेल, अमलतास तरह की ये वन पाए जाते हैं। और ये किन क्षेत्रों में है दोस्तों? ये मुख्य रूप से जो आप ये लाइट ग्रीन पेज देख पा रहे हैं, लाइट ग्रीन पेज है, इसके अंतर्गत आप देखिए यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश, बिहार के जो क्षेत्र है वहाँ पे आपको ये ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे या शुष्क पतझड़ी वन मिलेंगे। और इसके अतिरिक्त आपको जो है फुट हिल्स ऑफ हिमालय के तटीय जो क्षेत्र हैं आपके फुट हिल्स में हिमालय के, वहाँ मिलेंगे। ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट में मिलेंगे, उड़ीसा में मिलेंगे, उत्तर प्रदेश में ये आपके डिसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका दोस्तों ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, जहाँ पे कांटे ज़्यादा पाए जाते हैं। इन वनों की क्या खास बात है दोस्तों? ये वन आपके वैक्सी टाइप के होते हैं और इनमें मॉइस्चर, आपका जो नमी होती है वो कम पाई जाती है, इनकी स्किन में नमी कम पाई जाती है और इसकी वजह से ये आपके वैक्सी हो जाते हैं। और इनकी जो जड़ें होती है, क्योंकि वाटर की कमी होती है या पानी की कमी होती है, इस वजह से इनकी जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती है। और इन एरियाज़ में अगर हम टेम्परेचर देखें तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा टेम्परेचर वाले एरियाज़ में ये आपके फॉरेस्ट डेवलप होते हैं, जो कंटीले वन है वो डेवलप होते हैं। और जो वर्षा है वो 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। आप समझ गए होंगे दोस्तों कि 50 सेंटीमीटर से वर्षा कम कहाँ होती है, 40 डिग्री एवरेज 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ है। ये दोस्तों आप जानते हैं पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में मुख्य रूप से ये वन आपके पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट। और इसकी अगर हम वनों की वैरायटी देखें वृक्षों की, इसके अंतर्गत तो कीकर, बबूल, नीम इत्यादि ये वृक्ष पाए जाते हैं। और आपका जो राजस्थान है जिसमें हम रहते हैं, पश्चिमी राजस्थान, वहाँ पे मुख्य रूप से ये वन आपको आसपास में देखने को मिल जाएंगे, ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट। नेक्स्ट है दोस्तों माउंटेन या पर्वतीय वन। इन पर्वतीय वनों को मुख्य रूप से ये आपके हिमालयन क्षेत्र में और पश्चिमी घाट और सतपुड़ा, विंध्याचल, जहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे पाए जाते हैं। इनको हम मुख्य रूप से दो भागों में स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से दो भागों में बांटते हैं, हिमालयन फॉरेस्ट उत्तरी भारत में और प्रायद्वीपीय भारत वाले वन आपके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हिमालयन फॉरेस्ट है वो मुख्य रूप से ऊंचाई के आधार पर हम लोग बांटते हैं। ऊंचाई के आधार पर हम दो भागों में बांटते हैं इसको, वेट टेम्परेट फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट और अल्पाइन फॉरेस्ट। इनको इन भागों में बांट के हम इसको स्टडी करते हैं। वेट टेम्परेट फॉरेस्ट है वो दोस्तों 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं और यहाँ मुख्य रूप से ओक, चेस्टनट और ये पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से वेट टेम्परेट फॉरेस्ट हैं, ये आपके उत्तरी पूर्वी भारत यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और आपके उत्तराखंड राज्य में, जम्मू कश्मीर में ये आपके पाए जाते हैं। आपका इसके बाद देखते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट, वो आपका इससे ऊपर जाएंगे 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर। तो वहाँ पे आपके पाइन, देवदार, सिल्वर, ये जो वन है, सेडर के वन है, ये आपके कश्मीर वैली में पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर आपके पाए जाते हैं। जो आप हिमालय में ऊपर चढ़े, पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर जाएंगे तो आपके वृक्षों की वैरायटी चेंज हो जाएगी। और लास्ट है दोस्तों हिमालयन फॉरेस्ट के अंदर अल्पाइन वनस्पति। ये दोस्तों जो आपकी 3600 मीटर की ऊंचाई से आप जो ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे वनस्पति की हाइट एकदम घट जाती है और आपका वहाँ पे सिल्वर, फर, पाइन और पीर पंजाल श्रेणी में ये मुख्य रूप से आपके पाए जाते हैं अल्पाइन वेजिटेशन। और 3600 मीटर की हाइट से अबव आपको ये वन पाए जाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों माउंटेन फॉरेस्ट के अंदर पेनिनसुलर जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत मुख्य रूप से श्रब्स पाई जाती है। इसके अतिरिक्त आपके वेस्टर्न घाट, विंध्यन और सतपुड़ा क्षेत्र आते हैं पेनिनसुलर फॉरेस्ट के अंतर्गत। यहाँ पे भी आपको माउंटेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दोस्तों ये जो क्षेत्र हैं आपको बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा आपके डाइवर्स फॉरेस्ट रिच हैं ये। और आपका जो हॉट स्पॉट है आपका वो यहीं पाए जाते हैं। आपका नीलगिरी के फॉरेस्ट जो आपके हैं, नीलगिरी वन है जो आपको वेस्टर्न घाट में है, या आपका नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो ईस्टर्न हिमालय है वहाँ पे भी आपका हॉट स्पॉट है। ये बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत ही
समृद्ध क्षेत्र हैं और ये आपके इकोसिस्टम को बहुत ही ज़्यादा बैलेंस करने में हेल्पफुल है। आइए देखते हैं नेक्स्ट फॉरेस्ट वैरायटी, वो है दोस्तों लिटोरल एंड स्वैम्पी फॉरेस्ट। लिटोरल से मतलब तटीय, और आपका जो वन है उनको हम वैरायटी देखते हैं। ये मुख्य रूप से आपके समुद्र के जो तट पर, इनको टाइडल फॉरेस्ट बोलते हैं, जहाँ पे ज्वार भाटा आता है, या ज्वारीय वन भी बोलते हैं इनको। इन वनों की क्या खास बात है दोस्तों, ये जो वन है ये मुख्य रूप से आपका सोल्ट एब्जॉर्बिंग ट्री होते हैं, क्योंकि समुद्र का जो जल होता है जब ज्वार भाटा आता है तो आपका जो समुद्रीय जल है वो लवणता लिए हुए होता है, और आपका लवणीय जल जब आपका किनारे पर आएगा तो आपका ये सॉल्ट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इन वनों की ज़्यादा होती है। ये मुख्य रूप से आपको तटीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, और जो इनकी जो रूट हैं, आपकी जो जड़ें होती है वो आधी पानी के अंदर सबमर्ज होती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये इनकी जड़ें हैं वो आपकी पानी के अंदर सबमर्ज होती है। ये मुख्य रूप से आपके तटीय क्षेत्रों में होते हैं या डेल्टाई क्षेत्रों में होते हैं, जैसे कि आप भारत में देख पाते हैं, हम लोग देखते हैं महानदी, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्रा इत्यादि जो नदियों के डेल्टाई क्षेत्र हैं वहाँ पे आपको ये मुख्य रूप से लिटोरल एंड स्वैम्पी फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अगर भारत में देखें तो मैंग्रोव वेजिटेशन है वो आपका जो बंगाल का सुंदरवन का डेल्टा है वहाँ पे पाई जाती है। आपका इसके अतिरिक्त आपको कृष्णा, गोदावरी, पश्चिमी घाट में भी कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है, पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में भी कुछ जगह पाई जाती है। जो सुंदरवन का डेल्टा है दोस्तों, यहाँ पे मुख्य रूप से सुंदरी जो ट्री हैं वो पाए जाते हैं। सुंदरी एक वैरायटी है मैंग्रोव फॉरेस्ट की, वो यहाँ पे पाई जाती हैं। जो आपकी जड़ें उसकी होती है वो आपका पानी के अंदर होती है, आदि सबमर्ज स्वैम्पी एरियाज़ में होती है। और यहाँ पे इसके अतिरिक्त सुंदरी वंश के मैंग्रोव फॉरेस्ट के अतिरिक्त आपको पाम के ट्री मिलेंगे लिटोरल फॉरेस्ट के अंदर, कोकोनट ट्रीज़ मिलेंगे। और ये बहुत ही जो आपका ये लिटोरल एंड स्वैम्पी फॉरेस्ट है दोस्तों, ये भी बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आपकी मेराइन बायोडाइवर्सिटी और आपका जो स्थलीय बायोडाइवर्सिटी दोनों का यहाँ पे समागम होता है दोस्तों, क्योंकि जो आपका वाटर भी है और स्थलीय क्षेत्र भी है, इस वजह से ये रिच माने जाते हैं। और आपका सुंदरवन का जो डेल्टा है या सुंदरी जहाँ पे ये आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि बंगाल वाइट टाइगर यहाँ पे आपका पाया जाता है। इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना दोनों ही बहुत ज़्यादा रिच है। और इन फॉरेस्ट की आपका जो तटीय एरिया है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये आपका जो साइक्लोन आता है उसको साइक्लोन के जो इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि ये आपका एज ए सेड का काम करते हैं। इस वजह से उसकी स्पीड इससे टकरा कर रिड्यूस होती है। ऑल्दो ये अभी चर्चा में रहते हैं, क्योंकि जो आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये डिक्लाइन हो रहे थे, और क्योंकि यहाँ पे जो लोकल जो लोग हैं वो यहाँ पे इनकी लकड़ियों को यूज करते हैं और इकोलॉजी यहाँ की डिस्टर्ब हो रही है। ये चर्चा में रहते हैं कि मैंग्रोव फॉरेस्ट को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी आपका पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रिच है। दोस्तों आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर 2 में मिलते हैं बहुत ही जल्द। थैंक यू सो मच।